सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। तो जैसे कि मैंने आप सभी से लास्ट क्लास में कहा था कि आज से यूजीसी नेट हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होगी और आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आप सभी को मराठा एम्पायर यानी मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अपना सिलेबस देखा है और मुगल के बाद हम लोग जब मराठास पढ़ते हैं और डेफिनेटली मराठास से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज के यूट्यूब चैनल पर दिसंबर 2026 यूजीसी एग्ज़ाम के लिए हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी वो होगी मराठा एम्पायर की, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मराठा साम्राज्य में हमें क्या क्या पढ़ना होता है अपने यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहले हम पढ़ेंगे, देन मैं आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड इस टॉपिक से अब तक क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो सब वन बाय वन हम बात करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और यहाँ पर जिस तरीके से आप YouTube चैनल पर क्लासेस देख रहे हो इसी तरीके से आपको पेड बैचेस में भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आप में से किसी को पेड बैचेस ज्वाइन करना है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज YouTube चैनल पर भी क्लासेस डेली आप लोग लेते रहोगे, जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। लेकिन आपको अपने तरफ से सेल्फ स्टडी करना होगा। साथ ही साथ पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है और कैसे आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। तो हर एक चीज़ जो भी मैं क्लासेस में आपको बताने वाली हूँ सब पर ध्यान से केयरफुल तरीके से सुनना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना है और प्रॉपरली क्लास को लेते लेते नोट्स प्रिपेयर करना है, तभी जाकर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं और आज हम आपके मराठा एम्पायर की सेकेंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्लास हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हम सभी ने लास्ट क्लास में आपके जो रूलर्स थे और रूलर्स के क्रोनोलॉजिकल मैंने आपको बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से रिलेटेड ऑलरेडी बता दिया, राइट। अगर आप में से किसी ने भी फर्स्ट क्लास इसकी मिस कर दी है तो यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, वहाँ पर इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लोगे तो उसका पार्ट 1 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्लास को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे हमारे जो रूलर्स थे मराठा साम्राज्य के टाइम पर। मैंने आपको बताया था कि इसके जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक है, वो कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1630 से माना जाता है 1680 तक का। ये हमारे मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं और शिवाजी को क्या माना जाता है कि ब्रेवरी, इंटेलिजेंट और एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये अच्छे खासे एक इंटेलिजेंट पर्सन थे और इनके समय पर अच्छा खासा आपको प्रशासन देखने को मिलता है। और साथ में हमें ये भी बताया गया कि शिवाजी ने, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि शिवाजी ने अपने टाइम पर यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किया? हिंदवी स्वराज्य। ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और यहाँ पर याद रखना कि छत्रपति शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 20 अप्रैल 1627 में हुआ था। ठीक है, और जो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो वो जुनार एक जगह है, सिवनेर किले में हुआ था। किला भी याद रखना, कौन सा फोर्ट है? जुनार, जो कि पुणे में आपको मिलेगी ये जगह। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देखो, इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था शिवाजी का 1674 में हुआ था रायगढ़ किले में। ठीक है, लेकिन शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो कौन से किले में हुआ था? तो तब आप बोलोगे सिवनेरी फोर्ट। क्या नाम याद रखना है? सिवनेरी फोर्ट यानी सिवनेरी किला। हिंदी मीडियम वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं आप लोग यहाँ पे परेशान मत हो, इसी में ही हिंदी में भी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, मैं भी हिंदी में भी शो कर दूंगी। अभी आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। पहले आपको इस वीडियो को बहुत केयरफुल तरीके से सुनना और समझना है। दोबारा से जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ये सब PDF चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। 8881966980 यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। ये PDF मैं उन्हीं एस्पिरेंट्स को शेयर करूंगी जो बिल्कुल सीरियसली हैं और जो इस क्लास को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों पढ़ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से यूजीसी नेट एग्ज़ाम के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं।
तो उन्हें मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने स्टडी को कर सके। लेकिन अभी आपको क्लास में क्या करना है, केयरफुल तरीके से सिर्फ इसको सुनो, ठीक है। तो शिवाजी के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर क्या समझा कि शिवाजी जो है ये आपके एक अच्छे खासे रूलर, हमारे फाउंडर भी हैं, और यहाँ पर शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके टाइम पर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नेवी भी मैंने आपको देखने को मिलेगी, और कई सारे फोर्ट्स, किले भी हमें देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। उसके बाद अभी सिर्फ शिवाजी के बारे में बात करेंगे, बाकी के रूलर्स के बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाओ शिवाजी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मेंशन है, मैंने यहाँ पर देखो मेंशन करा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आराम से समझो। यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कल की क्लास में कि छत्रपति शिवाजी का क्या है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो ये आपके छत्रपति शिवाजी महाराज का ये कथन है, स्टेटमेंट है। और शिवाजी महाराज जो है मराठा रूलर के अच्छे खासे शासक है, वॉरियर्स है। इनका जन्म मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कहीं पर 19 फरवरी है, तो ये, और शिवनेरी फोर्ट मैंने आपको मेंशन कर ही दिया है। और मैक्सिमम मैंने जो भी आपको बॉर्न टाइमिंग बताई है, तो मैक्सिमम आपको हर जगह 20 अप्रैल 1627 में मिलेगा, ठीक है। या 1630 भी सही है, क्योंकि कई जगह पे 1630 भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैं ये जूम कर देती हूँ ताकि आप सभी ईजिली से इसको पढ़ सके। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि इनके जो फादर हैं उनका नाम था शाहजी भोसले, मैंने आपको बताया था ना, शाहजी भोसले इनके फादर यानी पिता का नाम है, और इनकी मदर का नाम था जीजाबाई, ठीक है। और शिवाजी ने आपके मराठा साम्राज्य की शुरुआत करी थी, ये मैंने आपको बताया। देखो ये यहाँ पर चीज़ बताई जाती है क्या, कि आपको ये भी याद रखना है कि औरंगजेब ने, इसका नाम याद रखना है आपको, औरंगजेब का। औरंगजेब के बारे में बोला जाता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को क्या बोला, औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा बोला था और मामूली भूमिया कहा था। क्या बोला था? औरंगजेब ने शिवाजी को बोला था माउंटेन रेट और आपके कॉमन जमींदार। तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा कि शिवाजी को कॉमन जमींदार या माउंटेन रेट यानी पहाड़ी चूहा किसने कहा था, तो वो कहा था औरंगजेब ने, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि शिवाजी की जो बायोग्राफी लिखी गई है, यानी इनकी जो जीवनी लिखी गई है, वो किसने लिखा, तो एग्ज़ाम में जब पूछा जाए तो इनकी जीवनी लिखी थी आपके कॉस्मेदी गुआर्डा ने। किसने? कॉस्मेदी गुआर्डा ने इनकी जीवनी लिखी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ देखोगे तो शिवाजी को कई सारे इनके टाइटल्स यानी आपके उपाधियाँ भी हमें देखने को मिलती है। तो टाइटल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधियाँ इन्हें मिली या इनके पास थी। तो कुछ नोट कर लो, जिसमें से सबसे पहले आपको लिखना है हैंदव धर्मोधारक। क्या लिखेंगे? हैंदव धर्मोधारक। हिंदी में भी सेम है, तो नोट कर लो जल्दी से। और टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसको अच्छे खासे तरीके से नोट कर लो, कुछ भी मत स्किप करना। पहला जो टाइटल है वो क्या है आपका? हैंदव धर्मोधारक। और कौन सा था? गऊ ब्राह्मण प्रतिपालक। नेक्स्ट क्या याद रखना है? गऊ ब्राह्मण प्रतिपालक। ये इनकी दूसरी उपाधि है, दूसरा टाइटल है जो इनको मिला, प्रतिपालक, ठीक है। ऐसे क्षत्रिय है, और क्षत्रिय और सिंहासन धनीश्वर भी है, यवन परपीड़क भी है। तो ये कुछ टाइटल उपाधि हमें शिवाजी के देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर याद रखना है। देखो शिवाजी का जो जन्म हुआ था और उसके बाद इनका जो पूरा जो ये बड़े हुए थे, तो इनकी जो मदर थी जीजाबाई, इनके अंडर में हुए थे। और ना इनके एक टीचर भी थे, ठीक है। इनके एक पॉलिटिकल गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु भी थे, जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव। क्या नाम था? दादाजी कोंडदेव। तो इनके अंडर में रह करके शिवाजी बड़े हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि शिवाजी जब आपके 12 साल के थे, कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे, तब शिवाजी को पूना के जागीर अपने पिता से मिली थी। तो यहाँ पर जब आपके शिवाजी कितने, एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में आएगा
कि शिवाजी जब 12 साल के थे तब इन्हें पुणे की जागीर मिली थी, यानी पुणे में इनको जागीर मिली जब ये 12 ईयर्स के थे। आपके एग्जाम में आएगा ये 14 ईयर्स के थे, 11 ईयर्स के थे, 13 ईयर्स के थे, तब इन्हें मिला नहीं, 14 ईयर्स में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका प्रारंभिक जीवन समझो। जो शिवाजी महाराज है ये डीपली किससे इन्फ्लुएंस थे, अपने मदर जीजाबाई से, और इसकी जो स्टोरीज है रामायण और महाभारत में, यानी शिवाजी महाभारत जो महाराज है अपनी माता जीजाबाई से अत्यधिक प्रभावित थे, जिन्होंने रामायण और उन्हें महाभारत की कथाएं सुनाई थी। ठीक है, ही रिसीव्ड ट्रेनिंग इन वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट क्राफ्ट, मतलब इन्होंने युद्ध कला में, प्रशासन में और राज्य कला का परीक्षण भी प्राप्त किया था। और यंग एज में ही इन्होंने क्या स्ट्रॉन्ग यानी क्या डेवलप किया, सेल्फ रूल। कम उम्र में ही हमारे जो शिवाजी है इन्होंने आपके स्वराज्य की भावना को प्रबल किया था, इस पर मेनली काम करा था। ये आपको अपने एग्जाम के बेस पर याद रखना है। फिर अगर हम बात करें कि आपके शिवाजी के टाइम पर इनकी जो सत्ता है यानी राइज ऑफ टू पावर, ये कैसे बढ़े, तो देखो ये बताया जाता है कि आपके शिवाजी ने 1645 की बात हो रही है। ठीक है, शिवाजी महाराज ने कैप्चर करा था तोरण फोर्ट, ये इनका पहला किला था जो इन्होंने कंट्रोल करा। उसके बाद ये रायगढ़ हुआ, पुरंदर हुआ, सिन्हागढ़ हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, राजगढ़ हुआ, ये सारे किलों पर शिवाजी ने कंट्रोल बना लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इन्होंने अपना जो कंट्रोल बनाया वो सह्याद्री क्षेत्र में भी बनाया था, और 1670 में इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट मराठा राज्य बना दिया। किसने, आपके शिवाजी ने। देखो शिवाजी के बारे में ये बोला जाता है कि जो शिवाजी हैं इन्होंने अपने जो पहला वॉर जो किया, ठीक है, ये सारे तो फोर्ट्स हैं। देखो सबसे पहला जो वॉर किया था वो हुआ था बीजापुर के साथ। ठीक है, बीजापुर की सेना के साथ शिवाजी का सबसे पहला युद्ध हुआ था। और जो ये देख रहे हो ना कि इन्होंने आपके सह्याद्री रीजन पे जो कंट्रोल बनाया वो यही है। कौन सी, जो हमारा ये सिरवल जो जगह है बीजापुर में, यहीं पर युद्ध हुआ था, इसी जगह पर शिवाजी और बीजापुर की सेना के बीच में। ठीक है, जिसमें बीजापुर के जो सुल्तान थे शाहजी को बंदी बना लिया गया था, जिसमें बीजापुर के जो राजा थे जिनका नाम है शाहजी, इनको क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। ठीक है, और उस टाइम पे शिवाजी ने क्या करा, 1659 की बात है, याद रखना। 1659 में शिवाजी ने क्या करा, बीजापुर में अब्दुल्ला भट्टारी को यहाँ पर सरदार को नियुक्त कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये था ना कि मराठास और मुगल में आपको लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी ही मिलेगी, और मराठास को मारने के लिए यानी शिवाजी को मारने के लिए मुगल्स ने बहुत कोशिशें भी करी, बहुत काम भी करा कि हमें कैसे भी करके इनको ख़त्म करना ही है, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो उसके लिए आप देखोगे अफजल खान, ठीक है, ये आए उसी समय पर थे और अफजल खान हुए। अफजल खान के जो अंगरक्षक थे, उनकी जो बॉडीगार्ड थे, सैयद बांदा, तो इन्होंने क्या करा, जो कि औरंगजेब ने भेजा था, ठीक है, कि जाके शिवाजी को मार दो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक होता है ना कि हमारे ही जो रूलर्स के हमारे जो लोग हैं वही हमें धोखा दे देते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पर अफजल खान के जो वो थे, इनके जो दूत थे, उन्होंने शिवाजी को बता दिया कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है। तो उससे पहले ही शिवाजी ने क्या करा, अफजल खान पर अटैक कर दिया। ठीक है, अफजल खान को किसने भेजा था, औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए। लेकिन अफजल खान के ही जो दूत थे, उन्होंने मैसेंजर जिसको कहते हैं, उन्होंने ही क्या करा, जाकर के आपके शिवाजी को बता दिया कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है। तो उससे पहले ही शिवाजी ने इन पर अटैक कर दिया और ये यहाँ से भाग गए। ठीक है, तो ये बात देख करके औरंगजेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था। आगे जाके फिर देखोगे आप कि आगे जाकर क्या होगा, डेक्कन में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भी अपॉइंट करा। किसको, शाइस्ता खान, ठीक है, डेक्कन का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो ये तो इन्हें तो मार के भगा दिया गया। तो बाद में क्या होता है कि औरंगजेब को जब बहुत गुस्सा आता है कि शिवाजी ये क्या इन्होंने करा, क्योंकि किसी भी तरीके से औरंगजेब
जो चाहते थे कि शिवाजी को मुझे पूरे तरीके से ख़त्म करना है, ये इनकी कोशिश थी। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, शाइस्ता खान को वहाँ से भाग गए और शिवाजी ने इनको पहले से इन पर आक्रमण कर दिया। तो बाद में क्या होता है कि इन्हें फिर बाद में डेक्कन पार्ट में से हटा देते हैं, ठीक है, कौन, औरंगजेब, और इनको बाद में बंगाल का सूबेदार बना देते हैं। और इसकी जगह पर डेक्कन का जो अब बनाएंगे वो मुज़ेहिम, इनको बना दिया गवर्नर। अब ये नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये जाके शिवाजी पर अटैक करें। तो एट द एंड देखो इस तरीके से क्या होता है कि फिर पुरंदर भी आप देखोगे, मिर्ज़ा राजा जयसिंह भी आप देखोगे, आपके जयसिंह को भेजा औरंगजेब ने शिवाजी को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एट द एंड क्या हुआ, तो यहाँ पर मनुची जो आप देखोगे, इन्होंने सबसे पहले जाकर पुरंदर जो किला है ना, फोर्ट, उस पर अटैक करा था। अब यहाँ पर ये था कि शिवाजी ने एट द एंड क्या समझा कि उन्होंने ये पुरंदर जो फोर्ट इसको वापस पाना था। तो एट द एंड ना मराठास ने समझौता करना जरूरी समझा, जिसको आप ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जानते हो, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो 24 जून को हुआ था 1665 AD में, जो आपके एग्जाम के लिए काम आएगा, ये हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ जब यहाँ पर समझौता साइन हुआ तो मैक्सिमम चीज़ें मराठास ने क्या करा, मतलब ऑल ओवर जो आप देखोगे जो ये युद्ध चला, इसमें ना मराठा जीता ना मुगल्स, इसमें समझौता हो चुका था, ठीक है। जिसमें आपके जो मराठास हैं, इन्होंने टोटल इनके पास 35 किले थे, 35 फोर्ट्स थे, जिसमें से 23 फोर्ट्स इन्होंने मुगल्स को दे दिए और 12 यानी 12 किले मराठास के पास थे। दूसरा कि शिवाजी ने अपने जो इनके बेटे थे वो अब मुगल की सेवा में रहेंगे, ये रखा। तीसरी बात कि इनको जो जागीर मिली थी बागाघाट की, वो क्या होगा कि वो तो पूरी मराठास को ही मिली, लेकिन उसमें से इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा आपके मुगल्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है औरंगजेब को ठीक लगी और एट द एंड जो औरंगजेब है उन्होंने ये पुरंदर की जो संधि है ये साइन कर दिया था और औरंगजेब ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर को एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने फरमान भेज दिया था, ठीक है, शिवाजी को कि ठीक है हम युद्ध यहीं रोक देंगे, अब हम आगे कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है प्रशासन। प्रशासन मैंने आपको बताया ही, शिवाजी के समय पर प्रशासन एक अच्छा खासा आपको मिलेगा और ये जो प्रशासन बढ़ता है, प्रोविंस को यहाँ पे प्रांत कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि शिवाजी के टाइम पर इनके अष्टप्रधान मंडल हैं, यानी इनके प्रशासन में 8 मंत्री आपको मिलेंगे जो पूरी मदद करते थे प्रशासन को चलाने में। और रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था भी अच्छा खासा आपको मिलेगा। टैक्स फ्री था फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है ताकि आप किसी भी मीडियम से हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद नेक्स्ट देखो शिवाजी की मिलिट्री अचीवमेंट। तो सैन्य उपलब्धियाँ ये थी कि शिवाजी महाराज जो है ये एक अच्छे ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, एक अच्छे सैन्य आपके रणनीतिकार थे ये। इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ करा, ठीक है। इन्होंने गामिनी कावा जिसको बोलते हैं, गुरिल्ला युद्ध का सफलतापूर्वक इन्होंने यहाँ पर उपयोग किया। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ये गुरिल्ला वॉरफेयर होता क्या है, ठीक है। और इन्होंने कई सारे बैटल जीते जैसे प्रतापगढ़ जो कि और आपका पन्हाला और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रतापगढ़ और ये कितने किले मैंने भी आपको बताया ना किस तरीके से इन्होंने जीता, ये सब मिलिट्री अचीवमेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैंने भी आपको बताया इनका राज्य अभिषेक कब हुआ। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक मैंने टाइम मेंशन कर दिया था, रायगढ़ फोर्ट में हुआ था और इन्हें यहीं पर ही छत्रपति का टाइटल यानी उपाधि मिली थी। और इस पर्पस पे इन्होंने यानी शिवाजी ने एक भव्य समारोह भी करा था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, जैसे अष्टप्रधान मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कल की क्लास में भी बताया था, तो वो नोट कर लो। पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव, ये पूरे जो 8 के 8 मैंने यहाँ पर अष्टप्रधान मंडल के मिनिस्टर्स के जो मंत्रियों के नाम बताए, ये सारी चीज़ें नोट कर लो। नेक्स्ट बात करोगे कि शिवाजी के टाइम पर नेवी, नौसेना कैसी थी। तो शिवाजी महाराज ने एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई थी ताकि वो अपने
कोस्टल वाला जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट कर सके। इन्होंने कई सारे किले बनाए, फोर्ट बनाए, जो मैंने आपको भी बताया, लाइक आपका सिंधु दुर्ग हुआ, विजय दुर्ग हुआ, सुवर्ण दुर्ग हुआ, ये सारे कई सारे समुद्री किले इन्होंने बनवाए थे। किसने? शिवाजी ने। ये सारे किले, फोर्ट का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, देख लो, ये सभी नोट कर लो। ये सारे फेमस फोर्ट्स हैं शिवाजी के टाइम पर। रायगढ़ या फिर राजगढ़ भी बोलते हैं, प्रतापगढ़, आपका सिंहगढ़, तोरण, पुरंदर और सिंधुदुर्ग, ये सारे फोर्ट्स मैंने भी आपको बता ही दिए। तो ये फेमस किले थे शिवाजी के टाइम पर, जो आपको याद रखना है। शिवाजी की जो पर्सनालिटी है, ये बताया जाता है कि शिवाजी जो है बहुत करेज और जस्ट काइंड और रिलीजियस पर्सन थे। ठीक है, ये एक साहसी, न्यायप्रिय, दयालु और धार्मिक किस्म के इंसान थे। ये हर एक धर्म और वुमेन यानी औरतों की इज्जत यानी रिस्पेक्ट किया करते थे। ये एक महान नेता थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके शिवाजी के, लास्ट जो मेन फोकस करना है कि शिवाजी महाराज जो है, इनकी डेथ हुई थी 3 अप्रैल 1680 में, 1680 में रायगढ़ किले में ही। और इन्होंने जैसे ये हुआ तो उन्होंने एक मजबूत और एकजुट गौरवशाली मराठा साम्राज्य की विरासत फाइनली यहाँ पर छोड़ दी, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एट द एंड यहाँ पर जो विरासत है शिवाजी महाराज की, यहाँ पर लिखा इज एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस, ही फॉट फॉर स्वराज्य। शिवाजी महाराज जो है ना, वो सेल्फ रूल के लिए, स्वराज्य के लिए लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, जस्टिस, इंसाफ के लिए लड़ाई कर रहे थे, वेलफेयर, लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसीलिए शिवाजी जो है एक ग्रेट किंग, एक महान राजा और एक ट्रू हीरो कहलाते हैं। लोग इनको ऐसे ही याद कर। डेफिनेटली अगर किसी भी इंसान ने हमारे लिए कभी कोई काम किया होता है तो डेफिनेटली वो हमें याद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कई सारे काम किए होते हैं। और उस इंसान को कोई कैसे भूल सकता है, ये भी तो बात सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, शिवाजी का राज्य अभिषेक सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ, या मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि शिवाजी का एक बार नहीं होता, सेकंड टाइम भी इनका राज्य अभिषेक होता है। तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दूसरी टाइम इनका राज्य एक बार हुआ था या 2 बार हुआ था, तो 2 बार शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। शिवाजी का दूसरी बार राज्य अभिषेक निचलपुरी गोस्वामी नामक एक तांत्रिक ने सितंबर 1674 में किया। कब इनका राज्य अभिषेक हुआ था? 1674 में, आपके सितंबर का टाइम था। क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे एक पर्सन ने, किसने किया था इनका राज्य अभिषेक? तांत्रिक थे। और इन तांत्रिक का नाम लिख लो, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इसीलिए मैं यहीं पर साथ में मेंशन कर दे रही हूँ, निश्चलपुरी। ठीक है, गोस्वामी। तो ये थे, इन्होंने किया था क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली लगता है कि पहला जो राज्य अभिषेक हुआ था ये वो बहुत इनऑस्पिशियस टाइम पर हुआ था, अशुभ मुहूर्त पर हुआ था, इसीलिए वो मानते हैं कि दोबारा से करना है। तो दोबारा से इनका राज्य अभिषेक फिर 1674 सितंबर में हमें देखने को मिला। एग्जाम में स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो इस बात का ध्यान से यहाँ पर आपको सुनना है और समझना है। ठीक है, और दूसरा आप लोगों ने क्या सीखा कि शिवाजी ने सबसे पहला जो अपना कंट्रोल है कब किया था? 1646 में किया था। कहाँ पर? बीजापुर में जो आपका किला था, बीजापुर के कौन से किले में? तोरण फोर्ट में। यहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रोल 1646 में बनाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको शिवाजी के बारे में याद रखना है। और वन मोर लास्ट थिंग जो हमें शिवाजी से पर्सपेक्टिव से अपने एग्ज़ाम में हमें पता होना चाहिए, वो क्या है? वो आपको ये याद रखना है कि शिवाजी का जो आखिरी अभियान था, जिसको हम लास्ट कैंपेन बोलते हैं, ठीक है, पहला तो इन्होंने बीजापुर में चलाया, बट आखिरी कहाँ पर चलाया? इनका जो आखिरी अभियान चला वो था 1677 से 78 का टाइम, क्योंकि 1680 में 1680 में तो इनकी डेथ हो गई थी। और ये जो अभियान इन्होंने चलाया था वो कहाँ पर चलाया था? आपके ईस्टर्न कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे? पूर्व कर्नाटक में अभियान चलाया था, याद रखना है आपको। तो ये सब आपके लास्ट हैं। और लास्ट में जिंजी शिवाजी का अंतिम विजय था। कौन सी जगह को इन्होंने जीता? जिंजी। ये लास्ट जगह शिवाजी ने जीता था, लास्ट।
एट द एंड जो है। और शिवाजी का जो लास्ट डेज है, यानी जो आखिरी समय था उन्होंने, तो शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी, तो उनके व्यवहार से शिवाजी बहुत दुखी थे, अपसेट थे। तो उन्होंने, शिवाजी ने क्या करा, 1678 की बात है, क्योंकि 1680 में तो शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने 1678 में पन्हाला के जो किला है वहाँ पे नज़रबंद रखा। ठीक है, क्या रखा आपके, शिवाजी केप्ट हिम कन्फाइंड इन द पन्हाला फोर्ट में। और एट द एंड 1680 में मैंने आपको बताया ही कि रायगढ़ किले में अप्रैल का टाइम था, ही पास्ड अवे। ठीक है, ये सारी कहानी आपको शिवाजी से रिलेटेड याद रखना है, जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये सब आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अब आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने आपको बताया ही। देखो, शिवाजी के बाद जिन्होंने रूल करा वो उनके बेटे थे। ठीक है, उनके बेटे का नाम क्या है, आपके संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज ने रूल किया, जो कि शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। ये भी एक ब्रेव और ग्रेट फाइटर थे। इन्होंने भी औरंगजेब यानी मुगल के अगेंस्ट लड़ाई करी थी। ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ बट नेवर एक्सेप्टेड डिफीट, मतलब ये अपने जीवन में, अपने जीवन से सेक्रीफाइस, समझौता कर सकते हैं, लेकिन हारना मंजूर नहीं है। ये हार, एक होता है ना, बहुत सारे लोगों को हार बहुत ख़राब लगती है कि मैं कभी हारूंगा नहीं, मैं कभी हार सकता नहीं। तो ये उस तरीके का इंसान था। ये बहुत ही करेज यानी साहसी वाला पर्सन थे। इनके जो बेटे हैं संभाजी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनके दूसरे बेटे आए राजा राम, 1670 से 1700 तक रूल किया। राजा राम भी शिवाजी के ही बेटे हैं। ठीक है, ये इनके छोटे बेटे थे शिवाजी महाराज के। इन्होंने भी कंटिन्यू मराठा का जो स्ट्रगल चला वो यहाँ पे रखा, और यहाँ पर इन्होंने अपनी जो राजधानी है जिंजी, इसमें शिफ्ट कर दिया। अभी मैंने आपको बताया ना, लास्ट जो शिवाजी ने अपना कंट्रोल बनाया था वो जिंजी, जो कि तमिलनाडु में, इसी की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं आपके छत्रपति साहू महाराज। 1682 से 1749 का टाइम है, और ये शिवाजी के ग्रैंड सन थे, यानी पोते हैं। इन्होंने रिलीज फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी, इन्होंने एम्पायर को अच्छे खासे से स्टेबल यानी स्थिर बना दिया था। और ये भी एक अच्छे खासे, इन्होंने अपने जो लायक के जो मंत्री थे, लाइक बालाजी विश्वनाथ हुए, बाजीराव फर्स्ट हुए, ठीक है, इनको बढ़ावा दिया, और इन्होंने अपने साम्राज्य का प्रभाव भारत के बाहर भी ले गए। ये कौन, साहू महाराज जो है, इनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें मराठा मैंने आपको अचीवमेंट यहाँ पर मैंने आपको देखो बताया ही। देखो, और हमें जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है कि इनकी लीडरशिप, पेट्रोइज्म, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, अच्छा खासा प्रशासन है, गोरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने यूज़ करा, रिलीजियस टॉलरेंस किया, हर कोई धर्म में ये बिलीव करते थे, ऑल रिलीजन आर इक्वल, लोगों के भलाई के लिए इन्होंने यहाँ पर काम करा। मराठास की जो अचीवमेंट आपको देखने को मिलती है कि मराठास ने मुगल्स के साथ पूरे अच्छे खासे तरीके से चैलेंज किया था, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करा था, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रेलिएंट अपना राज्य बनाया, और यहाँ पे ये यूनिटी और स्वराज्य पर ये इंस्पायर थे कि एकता होनी चाहिए, और यूनिटी और स्वराज्य यानी सेल्फ रूल करना है, जो कि हम बार बार शुरुआत से ही हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। प्रशासन आपको याद रखना है, मराठास के समय पर 2 टैक्सेस लगते हैं, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ होता है 25% यानी 1/4 ये टैक्स देना होता है, सरदेशमुखी होता है 10%। ठीक है, तो ये 2 टैक्सेस हमें मराठास के टाइम पर देखने को मिलता है। अच्छी खासी आर्मी थी, फोर्स थे, जस्टिस भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छे खासे तरीके से डिसिप्लिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। किसमें, मराठास के समय पर, जो आपको अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, शिवाजी की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि वो जो शिवाजी है वो इस्लाम के भी कभी भी अगेंस्ट नहीं थे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि शिवाजी जो है ये क्या करते हैं, हर एक जो रिलीजन है, हर एक जो धर्म है वो बराबर है, यही तो बोला जा रहा है, यही हम इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर साथ में याद रखनी है। और शिवाजी जो है, इन्होंने आपके हिंदू पदशाही जो है
इन्होंने अंगीकार की गाय और ब्राह्मण की रक्षा का व्रत भी लिया था। इनकी पूरी कोशिश थी कि ये आपके काऊ यानी कैटल्स को प्रोटेक्ट करेंगे और आपके ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करने का काम है। ठीक है, ये सब कुछ किसने किया था? शिवाजी ने। तो ये सब शिवाजी से रिलेटेड आपको इनके एग्जाम में याद रखना है। संभाजी जो थे, संभाजी जो है ये जो इनके पहले बेटे थे, बड़े बेटे जो है, तो इन्होंने भी इनके सेनापति थे। इनके सेनापति संभाजी के जो सेनापति आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संभाजी के जो कमांडर इन चीफ है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेनापति कहते हैं। तो उनके कमांडर इन चीफ सेनापति का नाम क्या अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है हामिरराव मोहिते। ये इनके सेनापति हैं। ठीक है, और ये उसके बाद आपको याद रखना है कि औरंगजेब ने संभाजी को नारकीय पिता का नारकीय पुत्र कहा है। औरंगजेब ने संभाजी को क्या कहा है? तो ये स्टेटमेंट याद रखो कि औरंगजेब ने, नोट कर लो, आपके संभाजी के लिए क्या स्टेटमेंट यूज़ किया है। इन्होंने बोला कि संभाजी, औरंगजेब ने क्या बोला? संभाजी जो है द हेलिस सन ऑफ अ हेलिस फादर। ठीक है, हिंदी वाले एस्पिरेंट लिखना चाहे तो लिख लो ना, आपके नारकीय पिता का नारकीय पुत्र औरंगजेब ने संभाजी को कहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी संभाजी के ही टाइम पर 1681 का टाइम था जब संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोह में उनके जो पुत्र थे अकबर, उनसे शरण भी ली थी। ठीक, वो शरण भी दी थी 1681 में। संभाजी गेव शेल्टर टू अकबर, जो कि ठीक है। और 1689 में क्या हुआ कि यहाँ पर संभाजी को मुगल के जो नॉबल्स थे, जिनका नाम था मुकरब खान, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर संगमेश्वर नामक स्थान पर पकड़ लिया। संभाजी के जो नॉवल्स हैं वहाँ पर जो उनके नॉवल्स को पकड़ लिया 1689 में, ये चीज़ होती है। ठीक है, और एट दी एंड यहाँ पर देखो क्या होता है संभाजी के साथ, मैं आपको बता दूँ, औरंगजेब ने संभाजी के सामने जो है इस्लाम स्वीकार करने का ऑप्शन रखा था। ठीक है, संभाजी को बोला कि तुम क्या करो, इस्लाम को अडॉप्ट कर लो, लेकिन संभाजी ने इनकी बात यानी औरंगजेब की इस बात को मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी भी हाल में इस्लाम धर्म में नहीं बदलूंगा। तो फिर यहीं पर क्या हुआ, तो 11 मार्च का टाइम था आपका 1689 में। यहाँ पर औरंगजेब ने संभाजी को कवि कलेश की यातना देकर हत्या करवा दी, मरवा दिया। ठीक है, और वहीं रायगढ़ किले में कैद कर दिया, खत्म। ऑप्शन दिया था कि अगर संभाजी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते तो ये नहीं मारते, लेकिन संभाजी ने मना कर दिया और औरंगजेब ने मार दिया। तब जाकर राजा राम बनते हैं आपके नेक्स्ट रूलर। ठीक है, ठीक है, चलिए राजा राम बन गए। और राजा राम जो है, अब संभाजी जो है मुगलों के द्वारा ये पकड़े गए। ठीक है, वो तो उनका काम तो हमने यहाँ पर देखा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट राजा रायगढ़ का ये आपके राजा राम बनते हैं और इनका भी राज्याभिषेक होता है राजा राम का, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है कि राजा राम ने 1689 में, किसने, राजा राम की बात हो रही है, इन्होंने रायगढ़ में मुगल साम्राज्य का आक्रमण था कि इन्होंने छोड़ दिया कि यहाँ पर, क्योंकि रायगढ़ की जगह किला ही छोड़ के वो झिज्जी चले गए। बताया ना मैंने आपको, झिज्जी ये यहाँ चले जाते हैं 1689 में। और मैंने आपको बताया कि फिर इन्होंने, ये हमारे मराठास की कैपिटल भी रह चुकी है झिज्जी, यानी राजधानी भी रह चुकी है ना। तो 1698 की बात है। अब 1698 में क्या होता है, झिज्जी पर मुगलों ने नियंत्रण हो गया। यानी 1698 में क्या हुआ, झिज्जी जो हमारी जगह है इस पर मुगल्स ने अपना कंट्रोल बना लिया, मुगल्स ने अपना नियंत्रण बना लिया। क्योंकि होता है ना, क्योंकि मुगल्स को किसी भी तरीके से मराठा पर अपना कंट्रोल बनाना है। क्योंकि देखो मराठा साम्राज्य से पहले मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पर हमें कैसे भी करके मराठास को ख़त्म करना है। तो मुगल्स को ये है कि अगर हमें मराठा को वीक करना, सबसे पहले इसकी कैपिटल पर अपना कंट्रोल बनाना है। तो झिज्जी पर भी कंट्रोल बना लिया मुगल्स ने। ठीक है, फिर जब ये चला गया हाथ से 1699 में, फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिर अपना मराठास ने सतारा को अपनी कैपिटल बना ली। नेक्स्ट कैपिटल क्या बना ली, सतारा। अब ये राजधानी बन गई। ठीक है,
और ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिला। फिर आपके शिवाजी द्वितीय है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ताराबाई यहाँ पे रूल करते हैं। फिर मैंने ये आपको साहू यहाँ पर अब मैंने मेंशन करा है। फिर ये साहू जो है ये ग्रैंड सन थे शिवाजी के, 1707 आप आगे देखोगे तो संभाजी के पुत्र साहू थे और औरंगजेब ने इनको कैद करके रखा था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को पेशवा बाजीराव यानी पेशवा की जो पोजीशन है, कौन कौन पेशवा बने और क्या क्या चीज़ें थी, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, ठीक है। एक क्लास में आपकी और लूँगी बस इससे रिलेटेड, और देन हम आपका उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैम मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहले कराओ, तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले मराठा आप सबको कराया। तो इसके बाद मराठास के बाद हम आपके मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी ये चौथ, सरदेशमुखी, ये सारे टैक्सेस याद रखना। एक और लास्ट थिंग आपको और याद रखना है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर की जो संधि हुई थी, इसके अलावा जो वॉर हुए थे जो हमारे एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल बेस में पूछे जाते हैं, लाइक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 के बीच में हुआ। उसके बाद आपकी सूरत की संधि साइन हुई, यानी आपका ट्रीटी ऑफ सूरत, ये हुआ था 7 मार्च को 1775 में। ये सब नोट कर लो, क्रोनोलॉजिकल में आपको ही काम आएगा। फिर आपका पुरंदर की साइन हुई थी संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये सब मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप क्रोनोलॉजिकल में नोट कर सको। ये मार्च में हुआ था, 1 मार्च को 1776 में, ठीक है। और उसके बाद आपका एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तलगांव। नेक्स्ट क्या हुआ है, बैटल ऑफ तलगांव, ये युद्ध होता है, ठीक है, जो कि हमारा 1779 में हुआ था जनवरी में। ये सब क्रोनोलॉजिकल के बेस के लिए बता रही हूँ, सब नोट कर लो। उसके बाद आपका बड़गांव की संधि हुई थी, नेक्स्ट संधि, ये सब नोट कर लिया, चलो। उसके बाद नेक्स्ट संधि आपकी जो हुई थी 1779 में, वो भी 29 जनवरी को हुआ था। और कौन सा समझौता हुआ था, बड़गांव का, ठीक है, ये संधि हुई थी। उसके बाद आपकी सालबाई की संधि हुई। सालबाई ट्रीटी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1782 को हुआ था, 17 मई को ये संधि साइन हुई थी, ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। ये आया था आपका 1803 से 1806 का टाइम था। नेक्स्ट ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद बसीन की संधि हुई, 802 का टाइम था, दिसंबर में किसकी संधि हुई, ट्रीटी ऑफ बसेन। ये सब क्रोनोलॉजिकल में जल्दी जल्दी सब नोट कर लेना, इस क्लासेस को वापस से देख लेना और काम आपको आ जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजिकल के बेस पर आपको याद रखना है मराठास के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद और भी वॉर हुआ था। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है, जो हमारे मैच द फॉलोइंग में कहीं भी आ जाता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ, तो वो हमारा 1817 से 1818 के बीच में हुआ था ईस्वी में, ठीक है। तो ये सारे समझौते हमें यहाँ पर देखने को मिले। देखो यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बट डेफिनेटली कि ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इतनी सारी ट्रीटियाँ जो संधि साइन हुई थी उसमें क्या शर्तें रखी गई और जो इतने सारे बैटल हुए, वॉर हुए, ये सब कुछ क्रोनोलॉजिकल वाइज तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी देखो मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ डिटेल में करना है, सब कुछ और भी डिटेल में जानना है। अगर आप सभी को मेरी पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप सभी मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन कर दिया है 8881219980, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम चीज़ें भी मैं यूट्यूब चैनल पर बता सकूँ, ठीक है। एक क्लास मैं आपके मराठास के लिए और लूँगी, जिसमें मैं आपको पेशवा के बारे में बताऊँगी, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर इस क्लास में आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो डेफिनेटली
उसमें मैं आपको जो ये बैटल्स थे, जो ट्रीटी थी, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू बता दूंगी। अगर आप सभी का प्यार बहुत अच्छा खासा इस क्लास में मिला तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, देन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं, बहुत केयरफुल तरीके से हमारे सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आज हमारी दूसरी क्लास थी, ऐसे आगे की क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे। जो इसको बिल्कुल सीरियस वाइज करेगा, क्लास को पहले सुनना है, समझना है, फिर दोबारा से क्लास को देखकर और फिर नोट्स बनाना। ठीक है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इस तरीके से हर एक चीज़ कराऊं जिससे आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर ला सके या फिर कर सके। ठीक है, एक आध मैं आपको बुक्स बता देती हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइक एक आपको ऑथर का नाम याद रखना है, जेम्स ग्रांट डफ। इन्होंने जो बुक लिखी, इनकी बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ दी मराठास। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमें याद रखना है, जो हमसे पूछा जाता है, जो कि कई बार जदुनाथ सरकार का तो कई सारे स्टेटमेंट, कई सारे कथन है मराठास को लेकर के। इनकी बुक का नाम एक तो याद रखो, आपको याद रखना है, शिवाजी एंड हिज टाइम्स। ठीक है, ये सब मैंने पेड क्लासेस में डिटेल में कराया हुआ है। कुछ चीज़ें आपको भी बता देती हूँ जो कि आप लोगों को भी काम आए। अगर आप में से कई सारे एस्पिरेंट यूजीसी नेट के लिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए है। बाकी सबको सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ो। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब नेक्स्ट बुक है, तो एनसीईआरटी से बेसिक क्लियर होगा आपका। एनसीईआरटी सबको पढ़ना है। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट को उसमें दिक्कत है, बाकी देखो जो भी एस्पिरेंट पेड बैचेस में आएंगे उनको तो सब A to Z मैं सब कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ, हर एक चीज़ हम साथ में पढ़ेंगे। लेकिन देखो जितने एस्पिरेंट YouTube चैनल पर पढ़ रहे हो, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप सभी को भी सजेशन दूँ, आप सभी को भी बताऊँ कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ना शुरू करो। आप खुद भी पढ़ सकते हैं जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, आरसी मंजूरदार ने बुक लिखी द मराठा सुपरमेसी। तो ये कुछ आपको ऑथर्स याद रखने हैं जिन्होंने मराठा से रिलेटेड यहाँ पर बुक्स लिखी थी। ठीक है, आशा करूँगी आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी तरीके से हम आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। हाँ जी, तो आशा करूँगी आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी और भी क्लासेस देखने के लिए सब कुछ मैं आपको क्लासेस में कराऊंगी। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि बाकी की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहे। और इसी तरीके से अपने प्यार हमारी क्लासेस में दिखाते रहो। डेफिनेटली मैं आपके लिए बाइलिंगुअल क्लासेस इसी तरीके से लेकर आऊँगी, और इस बार दिसंबर 2026 में आप सभी का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। मेहनत आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है, दोनों मिलके करेंगे, डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे, यूट्यूब पर भी क्लासेस लेकर भी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।